काफी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही थी कि कौन जेन्युइन होगा, क्योंकि इस फील्ड में बहुत सारे प्रॉब्लम्स और बहुत सारे लोग चीट भी करते हैं। तो मैंने आपकी वीडियोस देखी थी एंड मुझे आप जेन्युइन लगे। मैंने आपकी वीडियोस भी देखे थे तो मुझे आप काफी जेन्युइन लगे। फिर मैंने आपसे बात की, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि आई गो थ्रू यू ओनली। इसके अलावा भी मैंने 3-4 लोगों से अप्रोच किया था, बट बातचीत करने के बाद मुझे लगा कि आप बेटर ऑप्शन होंगे, और आई एम नेवर रिग्रेटिंग ऑन दैट, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत लंबा स्टडी गैप था तो मेरा वीजा होता कि नहीं होता, लेकिन आपके गाइडेंस की वजह से हो गया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज हमारे साथ मौजूद है स्वाति ठाकुर। और स्वाति पे ऑलरेडी मैंने वीडियो किया है जहाँ पे स्वाति प्रेजेंट नहीं थी। तो आज स्वाति हमारे साथ जुड़ रही हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से। स्वाति, आप अपने बारे में कुछ बताएंगी प्लीज? सो जैसे सर ने बोला, मेरा नाम स्वाति ठाकुर है और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं बेंगलोर आईटी कंपनी में जॉब करती हूँ और मुझे अराउंड 16 इयर्स का एक्सपीरियंस है आईटी में। एंड राइट नाउ आई एम गोइंग फॉर द स्टडी टू डू बुडापेस्ट, हंगेरी। तो स्वाति, मतलब पढ़ाई खत्म करने के 16-17 साल के बाद मतलब फिर दोबारा से पढ़ने का इरादा कैसे बना, और वो भी विदेश में? मेरे को विदेश में या अब्रॉड में हमेशा से ही पढ़ने का मन था, मतलब बट कुछ पर्सनल प्रोफेशनल कमिटमेंट थे तो मैं वो ड्रीम साइड में ही रह गया। तो बट मुझे अभी जब टाइम मिला कोविड टाइम पे कुछ रिफ्लेक्ट करने का, और फिर मैंने सोचा क्यों ना स्किल्स भी अपग्रेड किया जाए। मतलब आई एम इन पर्टिकुलर फील्ड और राइट नाउ आई एम गोइंग फॉर द डेटा एनालिटिक। सो डेटा एनालिटिक फ्यूचर है और बूम टेक्नोलॉजी है, तो मुझे ये ऑप्शन मिला। मैं सर्च कर रही थी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, तो फिर मुझे ये डेटा एनालिटिक का कोर्स मिला जो कि बेटर यूनिवर्सिटी और बेटर प्लेस में था। तो मैंने सोचा क्यों ना जस्ट गिव अ शॉट। हम्म। बहुत अच्छा आपने किया। और इनफैक्ट आपने पॉइंट आउट भी किया था इस जूम सेशन से पहले कि हमने जो आपका वीडियो किया था आपके बारे में, इनफैक्ट उसे मैंने गलत बताया था। आपने एक्चुअली केमिकल इंजीनियरिंग किया है, मैं कंप्यूटर साइंस बोल रहा था। तो बेसिकली केमिकल इंजीनियरिंग से आप आईटी के फील्ड में कैसे आए? केमिकल इंजीनियरिंग मैंने किया था, लेकिन फिर केमिकल इंजीनियरिंग में एज अ वुमेन, बिकॉज मैंने 2004 में किया था और आई बिलोंग्स टू छत्तीसगढ़। सो पर्टिकुलर फील्ड में जॉब मिलना, आइदर यू हैव टू गो बाय पब्लिक सेक्टर, और जो फैक्ट्रीज वगैरह होती है या इंडस्ट्रीज होती है थोड़ा टफ होता है, जॉब भी थोड़ा टफ होता है। तो मैंने कुछ इनिशियल कोर्स करके आईटी में शिफ्ट किया था, और फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स आई एम इन आईटी फील्ड ओनली। ओके। तो आप कितनी एक्साइटेड हैं, क्योंकि आप मतलब करीब एक हफ्ते में जा रही हैं। तो आर यू एक्साइटेड अबाउट दिस? हाँ, मैं काफी एक्साइटेड हूँ। मतलब पिछले 1 साल से मैं एक्चुअली प्लान कर रही थी, और मैंने काफी इंस्टीट्यूट, काफी जगह ट्राई किया था, लेकिन कुछ जमा नहीं था। फाइनली मुझे ये मिला ऑप्शन, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एक्चुअली मुझे यूरोप देखने का भी बहुत मन था, सो वन ऑफ द प्राइमरी रीजन ऑल्सो कि मैं आई कैन गो स्टडी एंड आई कैन सी द प्लेसेस अराउंड। सो आई एम प्रिटी एक्साइटेड एक्चुअली। अच्छा स्वाति, जो मेरा ध्यान है, आपने मुझे नवंबर में अप्रोच किया था। तब मैं बुडापेस्ट में था, अब तो खैर मैं इंडिया में हूँ इस समय। और तो जब आपने मुझे अप्रोच किया था, तो आपने क्या सोच के अप्रोच किया था? क्या क्या चीजें थी जो आपके दिमाग में थी? हाँ, तो मैंने एक तो जब मैं हंगेरी मैंने डिसाइड किया तो ऑब्वियसली मुझे एक वीजा हेल्प चाहिए था। पहले मुझे लगा शायद मैं खुद कर लूंगी, बट मुझे लगा एक्चुअली जो उस फील्ड में होते हैं उनको बेटर नॉलेज होती है, वो ज्यादा अच्छे से आपको हेल्प कर सकते हैं। तो मैं काफी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही थी कि कौन जेन्युइन होगा, क्योंकि इस फील्ड में बहुत सारे प्रॉब्लम्स और बहुत सारे लोग चीट भी करते हैं। तो मैंने आपकी वीडियोस देखी थी एंड मुझे आप जेन्युइन लगे, और मुझे एक चीज लगा था क्योंकि आप हंगेरी में ही थे, बहुत सारी वीडियोस आपकी, तो मुझे ऐसा लगा कि जो पर्सन वहां पे है वो ज्यादा बेटर गाइड कर सकते हैं। मैंने आपकी वीडियोस भी देखे थे तो मुझे आप काफी जेन्युइन लगे। फिर मैंने आपसे बात की, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि आई गो थ्रू यू ओनली। इसके अलावा भी मैंने 3-4 लोगों से अप्रोच किया था, बट बातचीत करने के बाद मुझे लगा कि आप बेटर ऑप्शन होंगे, और आई एम नेवर रिग्रेटिंग ऑन दैट, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत लंबा स्टडी गैप था तो मेरा वीजा होता कि नहीं होता, लेकिन आपके गाइडेंस की वजह से हो गया। आई एम अच्छा, प्रिटी हैप्पी। इनफैक्ट आपने जैसे किसी और लोगों को अप्रोच किया, तो आपने उनको क्यों नहीं चूज किया? मतलब क्या एप्रीहेंशन थी आपकी? सी, एक तो आप थोड़ा तो मनी इन्वेस्ट करते हो, वैसे तो आप स्टडी में बहुत मनी इन्वेस्ट कर रहे हो, इसमें उस हिसाब से कम ही मनी आप इन्वेस्ट करते हो, तो एक प्रकार से आपको एक
ट्रस्ट होना चाहिए सामने वाले के ऊपर, द वे दे विल टॉक, और मे बी जो भी जैसे आपके यूट्यूब्स वीडियो हैं, आप ऑलरेडी हंगेरी में हैं, सो ये सारी चीजें जो थी वो मुझे ज्यादा जेन्युइन लगी। और दूसरे जो थे वो कंसल्टेंसी थे, और उनके बारे में इतना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रहा था, इतनी ट्रांसपेरेंसी मुझे कुछ पता नहीं चल पा रही थी। लेकिन आपसे बात करने पर, आपके वीडियोस देखने पे मुझे ज्यादा आप ट्रांसपेरेंस लगे और जेन्युइन लगे। आई थिंक मेरे को ख्याल से अफोर्डेबल भी लगे, कई लोग बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं अननेसेसरली का, तो मुझे ये चीजें बहुत अच्छी लगी। तो बेसिकली देखिए, जब आप इस वीजा इंटरव्यू के लिए जा रही थी, तो आपके मन में कोई डर थे क्या? हाँ, मुझे सबसे बड़ा डर यही था कि मतलब कई लोगों के मैंने पुराने वीडियो भी देखे कि इतने सारे एजुकेशन गैप के बाद जनरली जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स रहते हैं वो अलाउ नहीं करते हैं वीजा के लिए। तो वो डर था मुझे, लेकिन जैसे कि आपने गाइड किया था, आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, आपने बोला था कि अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ जाओगे सो यू विल नॉट बी हैव एनी इशू। तो वो डर तो था, बट सब कुछ हो गया अच्छे से, कह सकती हूँ। बेसिकली एक चीज मैं यहाँ पे स्वाति बताना चाहूंगा। होता क्या है, जब लोग मुझे अप्रोच करते हैं तो मुझे उनकी इंटेंशन पता चलती है। ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि आपका करियर को लेके क्या प्लान है, लेकिन मुझे ये भरोसा था कि आपका पढ़ने में बहुत जेन्युइन इंटरेस्ट है। ठीक है। आप मतलब पढ़ने वाले रूट को किसी और रूट के लिए नहीं इस्तेमाल कर रही हैं। तो पढ़ने में आपका मेन इंटरेस्ट है, इसलिए मैं इसको लेके बहुत कन्विंस था। इनफैक्ट जब हमारी बात भी हुई और मैंने जब आपको बताया था कि इंटरव्यू में ये पॉसिबल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मुझे ये भी उम्मीद थी कि आप उन आंसर्स को मतलब अच्छे से दे पाएंगी। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, बताएंगे जरा? इंटरव्यू एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा काफी। मुझे हंगेरियन पर्सन ने ही इंटरव्यू लिया, तो वो काफी फ्रेंडली ही थे। ऐसा कुछ जनरली लोग बोलते हैं काफी रूड रहते हैं ऐसे इमिग्रेशन ऑफिसर वगैरह, बट ऐसे नहीं थे, अच्छे थे। उन्होंने नॉर्मल जेन्युइन क्वेश्चन पूछे कि मैंने हंगेरी ही क्यों चूज किया स्टडी के लिए, और मैं कौन सी यूनिवर्सिटीज में जा रही हूँ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, मैं कहाँ जॉब करती हूँ, मेरी अर्निंग्स कितनी है, बस ये सब बेसिक क्वेश्चंस थे। अ, तो काफी ठीक ठाक था इंटरव्यू मेरा। हाँ, और बेसिकली देखिए ऐसा है कि मतलब मुझे एक तरह से आइडिया भी रहता है, क्योंकि हम बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं जो वीजा इंटरव्यू पे जाते हैं, और हर एक के प्रोफाइल के हिसाब से उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे जो मैंने आपको टिप्स दी थी अपनी एप्लीकेशन को प्रिपेयर करने के लिए या इंटरव्यू के लिए, वो हेल्पफुल रही आपके लिए? हाँ, वो पूरी तरह से हेल्पफुल रही। मतलब आपने जो उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा, एक्चुअली वो सारे क्वेश्चन आपने मुझे बता ही दिया था। मतलब आपने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही बताए थे कि इन क्वेश्चन में से ही आपसे पूछा जाएगा, और वो बहुत हेल्पफुल रहा। और डॉक्यूमेंटेशन, जैसे मुझे बिल्कुल भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन नहीं मांगे गए। विद इन 1 मंथ मेरा वीजा आ गया। मतलब मैंने 2 जनवरी को दिया और मेरा वीजा 31 जनवरी तक आ गया। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब वही आपका गाइडेंस काफी हेल्पफुल रहा। तो अभी जैसे मैं कहूँगा, आपने हंगेरी को कैसे चुना, ये बताएंगी थोड़ा सा? हाँ, हंगेरी एक तो काफी अफोर्डेबल है, और मुझे जो डेटा एनालिटिक का कोर्स मिल रहा था आईबीएस में, आईबीएस अच्छी यूनिवर्सिटी भी है जहां मैं जा रही हूँ, तो ये सब देख के मुझे हंगेरी ज्यादा बेटर ऑप्शन लगा। तो इसलिए मैंने हंगेरी चूज किया, और एज सेंकेंड कंट्री है ही, सो आई कैन हाँ, यू कैन मूव ट्रैवल अराउंड। अराउंड। मुझे लगता है कि हंगरी से आसपास ट्रैवल करना बहुत आसान है, तो ये एक एडवांटेज रहेगा। और तो अब जैसे जब आप अब आप जा रही हैं, जैसे और हमारे ऑडियंस के मतलब बेनिफिट के लिए कुछ सवाल हैं आपके दिमाग में हंगेरी को लेके जिसको हम यहाँ पे आंसर कर सकते हैं, जिससे आपका भी फायदा हो और हमारे ऑडियंस का भी फायदा हो? नहीं, बस मैं यही जानना चाहती हूँ, मतलब लाइफ कैसी है वहां पे एज अ स्टूडेंट, और पार्ट अ, टाइम जॉब होती है कि। मैं मैं यहाँ पे स्वाति आपको बता देता हूँ। एज अ स्टूडेंट आप 24 घंटे हर हफ्ते काम कर सकते हैं ड्यूरिंग योर सेमेस्टर। सेमेस्टर ब्रेक के दौरान आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। ठीक है। और जॉब्स देखिए क्या है, बुडापेस्ट में जॉब मिलने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है मेनली, लेकिन ये है कि हो सकता है आपको आपकी पसंद का जॉब ना मिले। लेकिन आप आईटी के फील्ड में हैं, तो बहुत सारी आईटी एनेबल्ड कंपनीज हैं। ओके। ठीक है। बहुत सारी कंपनीज के टेक्निकल हेल्प डेस्क है। तो मुझे लगता है सिर्फ जो आपका बैकग्राउंड है उसके बेसिस पे वो एक ऑप्शन हो सकता है।
और मैं आपको ये भी एनकरेज करूंगा कि आप हंगेरी में कोई और लैंग्वेज भी सीखें। जॉब्स मिल सकती हैं, जॉब का कोई ऐसा अ, मतलब दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बस शर्त है कि आप जो भी मिले उसको करने को तैयार हो। जी जी। जी हाँ। थैंक यू सर। कोई और चीज जो आपके दिमाग में हो? नहीं, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं, अभी बस एक्साइटेड हूँ, बस ये कह सकती हूँ। ठीक है। एंड थैंक यू स्वाति, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस, आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। आई होप टू सी थैंक यू यू। इन बुडापेस्ट। या श्योर, आई थैंक यू, डेफिनेटली वांट टू मीट यू। या थैंक यू। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय।